हेलो एवरीवन, जय माता दी। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णे शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कामिका एकादशी चातुर्मास में श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में कामिका एकादशी पर पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यह व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि व व्रत कथा के बारे में। कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। कामिका एकादशी का आरंभ 12 जुलाई को शाम 5:59 तक है। कामिका एकादशी का समापन 13 जुलाई को शाम 6:24 पर है और कामिका एकादशी व्रत का पारण का समय 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक है। व्रती को चाहिए कि इस समय व्रत का पारण अवश्य कर लें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने आपसे भली प्रकार से सुना है। अब कृपया करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या कथा है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोक के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में इन स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण से इतने अधिक मात्र प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं
और केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने या पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाता है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।